दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का एक अच्छा सा टॉपिक काउंटिंग फिगर लेके आए हैं आपके लिए, जो हर एक एग्जाम में अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, सभी में एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग काउंटिंग फिगर में। त्रिभुजों की संख्या निकालना है, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या किस तरह से निकाला जाता है, हम लोग शुरुआत करते हैं त्रिभुज की संख्या पे। तो मित्रों देखिए, ये आकृति आपको दिया हुआ है, इसमें आपको बोलेगा त्रिभुज की संख्या, ठीक है। त्रिभुज की संख्या पूछेगा कि त्रिभुज की संख्या कितना है, पूछ रहा है। तो जरा सा ध्यान दो मित्रों, ये आपको एक बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये देखिए बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है ना। तो कहिएगा हाँ सर, तो बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है। इस बड़े वाले त्रिभुज को दो वर्टिकल लाइन कट कर रही है, दो वर्टिकल लाइन कट कर रही है। तो जब बड़ा वाला त्रिभुज को दो वर्टिकल लाइन कट कर रही है तो कितना भाग में कट किया, तो कहिएगा सर 1, 2 और 3 भाग में कट किया है। तो त्रिभुज की संख्या देखो, सबसे आसान तरीका, कितना भाग में बांटा है, 1, 2, 3 भाग में ना। तो तीनों को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 3 2 5 1 6। यानी यहाँ पे त्रिभुज की संख्या हमारा 6 निकल के आ चुका है। आसान है ना। उसी तरह सेम फिगर देखो, सेम फिगर दिया हुआ है, बोलेगा इसमें त्रिभुज की संख्या। तो देखेंगे ये वर्टिकल लाइन है, 3 वर्टिकल लाइन जो बड़े वाले त्रिभुज को कट कर रहा है, कितने भाग में, 1 2 3 4। तो सभी को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सभी को आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, 4 3 7 2 9 1 10। तो त्रिभुज की संख्या यहाँ पर कितना आया, 10 होगा। इस वाले आकृति में त्रिभुज की संख्या 10 निकल के आएगा। अगला आकृति में देखते हैं, तो सेम आकृति है, जरा सा ध्यान देना। जरा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये वाला त्रिभुज देखो, तो इस तरह का आकृति है, ये वाला त्रिभुज इस तरह का आकृति है, और इसको दो भाग में बांट दिया है, बांटा है ना। तो सेम आकृति है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3। तो यहाँ से कितना त्रिभुज की संख्या निकलेगा, इस बड़े वाले त्रिभुज में 3 2 5 1 6 त्रिभुज यहाँ से निकलेगा। उसके बाद देखो ये आकृति क्या हुआ, एक बड़े वाले त्रिभुज को डिवाइड किया, तो ए भी तो एक त्रिभुज निकाला है ना, ए भी एक त्रिभुज बनाया है ना। तो इसमें भी वर्टिकल लाइन कट करिए, कितना भाग में, 1 2 3, यानी कि 3 2 5 1 6। यानी ऊपर वाले त्रिभुज से भी 6 त्रिभुज निकलेगा और नीचे वाले त्रिभुज से भी 6 त्रिभुज निकलेगा। तो टोटल संख्या कितना हुआ त्रिभुज का, यहाँ पर देखते हैं। तो 6 + 6 = 12। त्रिभुज की संख्या कितना निकल के आया, 12। क्लियर हुआ, ठीक है ना। देखिए अगला आकृति में देखते हैं, तो जस्ट इससे नीचे वाले आकृति में देखते हैं। देखो सेम आकृति है, ये वाला आकृति यहाँ पे देखो, ये चीज है आपको दिख रही होगी, कितना भाग में बांटा है, 3 भाग में। तो ये हो गया, सेम आकृति है ना, ऊपर वाले लगभग सेम है। तो कितना भाग में बांट रहा है, 1 2 3 4। तो यहाँ से त्रिभुज वाले आकृति कितना होगा, त्रिभुज की संख्या कितना होगा, ये बड़े वाले त्रिभुज को लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये बड़े वाले त्रिभुज को लेके चल रहे हैं। तो त्रिभुजों की संख्या यहाँ से कितना निकलेगा, 4 3 7 2 9 1 10। यहाँ से 10 त्रिभुज। अब ये देखो एक नया त्रिभुज यहाँ से भी बन के तैयार हो गया ना। तो ये नया त्रिभुज बन के तैयार हुआ, तो इसमें भी देखो दो वर्टिकल लाइन कट कर रही है, 1 2 3 भाग में। तो यहाँ से त्रिभुज की संख्या कितना निकलेगा, 3 2 5 1 6। यहाँ से त्रिभुज की संख्या 6 निकला। फिर आगे कुछ आगे बढ़ें तो देखो ये भी एक त्रिभुज की आकृति बन रहा है ना। और ये वर्टिकल लाइन इसको दो भाग में बांट रहा है, यानी 2 1 3 त्रिभुज यहाँ से निकलेगा। और भी तो कुछ नहीं है, और भी तो कुछ दिया हुआ नहीं है। तो संख्या टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया इस वाले आकृति में, 10 यहाँ से आ गया, 6 यहाँ से आ गया और 3 यहाँ से आ गया। सबको जोड़ दो, 10 16 3 19। तो त्रिभुज की संख्या इस वाले आकृति में कितना होगा, 19। क्लियर है ना। अगले आकृति में देखते हैं। देखो अगला जो आकृति है, एक बड़े वाले त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज है, यानी इसको हम कह सकते हैं त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हो, त्रिभुज का अंदर त्रिभुज बना हो। तो त्रिभुज की संख्या पूछेगा कितना है। तो आंख मूंद के इसको देखो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, और एक बड़ा वाला त्रिभुज को भी तो काउंट करना है। तो त्रिभुज की संख्या यहाँ से कितना निकलेगा, 5। त्रिभुज की संख्या 5। सेम इसी फिगर की सहायता से ये फिगर बनाया गया ना, इस फिगर की सहायता से ये फिगर। तो इसमें त्रिभुज की संख्या पूछेगा। तो जरा सा ध्यान दो, काउंट नहीं करना एक करके, जरा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ है।
कि ये अंदर वाले त्रिभुज की सहायता से कितना त्रिभुज बना है, तो हम कहेंगे सर इस अंदर वाले त्रिभुज की सहायता से 1 2 3 4 त्रिभुज बना है। बड़ा वाला का छोड़ दो, इस अंदर वाले त्रिभुज की सहायता से 1 2 3 4 त्रिभुज बना है, यानी इस अंदर वाले त्रिभुज की सहायता से कितना फिगर बनेगा, 4 फिगर बनेगा। कौन सा, 1 2 3 4। ठीक है, फिर देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, उसके अंदर भी एक छोटा त्रिभुज है, ये अभी काउंट नहीं किए हैं। ठीक है, ये काउंट नहीं किए, तो ये त्रिभुज की सहायता से कितना त्रिभुज बनेगा, तो बोलिएगा सर इस त्रिभुज की भी सहायता से 4 बनेगा, क्योंकि त्रिभुज का अंदर त्रिभुज है। कौन कौन, तो 1 2 3 और ये वाला काउंट जो नहीं किए थे 4 त्रिभुज। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज भी तो एक बच गया है ना, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज एक और एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, 4 + 4 + 1 बराबर 9 त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, 9 होगा। क्लियर हो रहा है ना, एक एक करके बात को समझने की कोशिश करना, ताकि अभी कभी भी एग्जाम में आए तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अगला जो आकृति है, देखिए अगला आकृति सेम जो पिछले वाले आकृति बनाए हैं, जो फिगर बनाए सेम उसी तरह का है। ये भी देखो एक त्रिभुज के अंदर का त्रिभुज बना हुआ है ना, है ना, तो इस त्रिभुज के कारण कितना आकृति बनेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे इस त्रिभुज की सहायता से 4 त्रिभुज बनेगा, 1 2 3 4। फिर उसके बाहर एक बड़ा वाला त्रिभुज है, इस आकृति की सहायता से कितना त्रिभुज बनेगा, तो इसकी सहायता से भी हम लोग कहेंगे कि 4 त्रिभुज बनेगा ना, तो एक बनेगा, तो एक ये वाला हो गया, 2 3 और एक छोटा वाला 4। यहाँ तक तो क्लियर है सबको। और एक बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज एक बनेगा ना, एक और बनेगा, तो 4 4 8 1 9 त्रिभुज तो बन चुका है। एक्स्ट्रा और भी है इसमें, गिनने लायक क्या है, ये एक्स्ट्रा बन रहा है, देखो तो ये एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहा है और ये एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहा है, यानी 4 4 8 1 9 त्रिभुज तो पहले से हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15। यानी त्रिभुज की संख्या यहाँ पे पूछेगा तो टोटल कितना निकल के आया, तो हम कहेंगे सर यहाँ से त्रिभुज की संख्या कितना है, 15 है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ दो 4 4 8 9 त्रिभुज पहले से था। ठीक है, 9 त्रिभुज पहले से था, 10 11 12 13 14 15, त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे कितना है, 15 है। ठीक है, अगले फिगर पे आइए, ये देखिए इस तरह का जो फिगर है इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फिगर। कहीं से भी गिनो, बेस पे 3 त्रिभुज बनेगा, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज, ये हमारा त्रिभुज का बेस है, तो इस पर कितना त्रिभुज बन रहा है, 3 त्रिभुज बन रहा है ना। उसी तरह अगर इसको भी बेस मान लेंगे तो 1 2 3 त्रिभुज बनेगा, इसको भी अगर बेस मान लिए तो 1 2 3 त्रिभुज बनेगा, किधर से भी गिनिए तो 3 त्रिभुज ही बनेगा, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फिगर। इसको बनाने का नियम क्या है, देखो कुछ नहीं करना है, कितना भी दे दे डरने वाली बात नहीं है, बहुत सारे टीचर इसको रटवाते हैं। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। कितना बेस पे कितना त्रिभुज बना है, तो 1 2 3 लिख दिया, 1 2 3। अब कुछ नहीं करना, जरा सा आप ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि 1 के सामने आप 1 लिखिए, 1 के सामने 1 लिख दिया, फिर जो 1 आया ना इसमें जोड़ दीजिए, 1 को इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया, 2 1 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, अब ये जो 3 आया फिर इस 3 वाले में जोड़ दो, 3 3 6 हो गया। ठीक है, तो टोटल त्रिभुज की संख्या देखो कितना, 6 3 9 1 10, यहाँ से 10 आया ना। अभी ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं, अभी समझने की कोशिश करो। अब नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, पहला वाला को छोड़ देना है यानी माइनस कर देना है, दूसरे वाले को पकड़ना है यानी प्लस करना है, फिर तीसरे वाले को छोड़ना है, इसी तरह अल्टरनेट, छोड़ना है पकड़ना है छोड़ना है। तो कितना पकड़ें, 3, तो इसमें 3 को ऐड कर दो तो कितना आ गया, 13। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्लियर है ना, आसान है, जरा सा माइंड में अपना सेटअप कर लीजिए कि इस तरह का प्रश्न किस तरह से बनता है। ठीक है, अगला देखो, बेस पे कितनी आकृति बन रहा है, देखो तो त्रिभुज 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहा है। इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो क्या करेंगे, 4 है ना, तो 1 2 3 4 लिख दिया, 1 के सामने क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, 1 के सामने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया है ना। अब क्या करेंगे, 1 जो है अगले वाले में जोड़ दो, 1 और 2 3 हो गया, 3 को इस वाले से जोड़ देंगे
3 3 6 हो जाएगा। 6 को इस वाले से जोड़ देंगे तो 6 4 10 हो गया। सबको जोड़ दो आपस में, 10 6 16, 16 3 19, 19 1 20 हो गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्या बोले थे। फिर क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, पहले वाले को छोड़ देना है, दूसरे वाले को पकड़ना है, तीसरे वाले को छोड़ना है, चौथे वाले को पकड़ना, अल्टरनेट करना है, ठीक है। तो जो जो पकड़े उसको ऐड कर दो यहाँ पे, 6 को और 1 को, तो टोटल कितना हो गया, 20 6 26 1 27। तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितना निकल के आएगा, 27 आएगा। कोई फार्मूला याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है किस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है मित्रों तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ताकि आपको इस तरह का जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका फायदा मिल सके। देखिए अगले फिगर में चलते हैं। अगला जो फिगर है, देखिए ये अगला फिगर में बोल रहा है त्रिभुजों की संख्या कितना है, इसमें भी बोल रहा है त्रिभुज की संख्या कितना है। तो जरा सा आप इसमें कंफ्यूजन फील कीजिएगा कि सर बनेगा कैसे। तो आपको बता दूं कि अगर हम इसको जरा सा तोड़ के निकालें, यहाँ पे तोड़ के निकालने के बाद जरा सा देखो तो ये वाला फिगर बन के तैयार हुआ है। देखो तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ये चीज़ निकल के आया कि नहीं, देखो तो ये चीज़ है, 2 है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, है ना, 1 2 3, 1 2 3 है कि नहीं है। फिर यहाँ से भी गिनेंगे 1 2 3, 1 2 3, यानी ये सिमेट्रिक फिगर है। तो 1 2 3, ठीक है। उसी तरह नीचे वाला भी देख लो, तो 1 2 3, दो तरह का फिगर इस तरह का बना हुआ है। अब तो क्लियर हुआ, अब समझ में आया ना मित्रों क्या है, क्या है समझ में आया। तो इससे अभी हम जस्ट ऊपर में कितना फिगर निकाले थे, ये वाला देखो फिगर, ये वाला फिगर देखो, ये वाला है ना, ये वाला जस्ट ये वाला यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो कितना त्रिभुज निकाले थे, 13 त्रिभुज, यानी इससे 13 त्रिभुज निकलेगा और इस वाले त्रिभुज से भी 13 त्रिभुज निकलेगा, निकलेगा ना। तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा, 2 त्रिभुज उस तरह बना हुआ तो 13 और 13 दोनों ऐड हो जाएगा। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जो ये वाला त्रिभुज का फिगर इसके ऊपर आके बैठा दिया गया, तो ये वाला इतना जो दिया हुआ है ना, ये 2 बार काउंट हो गया। तो काउंट दो बार कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज ऐसे हैं, दो बार काउंट हो गया है। 2 बार गिनती में आ गया तो क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे, 13 13 26, 26 में से 6 गया यानी 20। तो यहाँ पे त्रिभुज की संख्या कितना निकल के आएगा हमारा, 20। क्लियर हुआ, ठीक है ना। देखो अगला फिगर देखते हैं। ये देखो इसमें बोलेगा त्रिभुज की संख्या कितना है। ये 2 त्रिभुज को बना के एक स्टार बनाया गया है, ठीक है। इसमें साफ साफ काउंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, एक ये वाला बड़ा वाला 7 हो जाएगा ना, ये बड़ा वाला 7 और एक छोटा ये वाला और बड़ा वाला। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ से हम लोग को निकल के आया 8। ये हमेशा इस तरह का जब भी बनेगा तो हमेशा 8 त्रिभुज ही निकलेगा। अब इसी फिगर की सहायता से यहाँ पे बनाया गया है, इसी फिगर की सहायता से यहाँ पे बनाया गया है। तो बोलेगा इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है, इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है। तो जरा सा ध्यान दो, अभी इस वाले फिगर से हमने कितना निकाल के लाए हैं, 8 है ना, 8, यानी इस वाले त्रिभुज से 8 त्रिभुज यहाँ से निकलेगा। ये बड़ा वाला त्रिभुज भी तो सेम है इसकी, तो यानी इस बड़े वाला त्रिभुज से भी 8 त्रिभुज निकल के आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सा ध्यान दो, और भी तो बन रहा होगा कुछ, 8 बना और भी कुछ बनेगा। तो क्या बनेगा जरा सा ध्यान दो। ये देखो एक नया त्रिभुज, ये वाला पार्ट देखो, एक नया त्रिभुज बन के आ रहा है ना, ये तो अभी तो काउंट नहीं हुआ, यानी एक यहाँ से निकल के आया। ये वाला देखो 2 हो गया, ये वाला देखो 3 हो गया, ये वाला देखो 4 हो गया, ये वाला देखो 5 हो गया और ये वाला देखो 6, यानी 6 त्रिभुज और भी एक्स्ट्रा बनेगा। तो ये 6 त्रिभुज क्या होगा, और भी ऐड हो जाएगा। तो 8 8 16, 16 और 6 कितना हो गया, 22 त्रिभुज। यानी त्रिभुजों की संख्या इस वाले फिगर में कितना है, 22 फिगर बनेगा त्रिभुज, ठीक है। देखिए अगला आकृति में है, बोल रहा है त्रिभुज की संख्या, ठीक है। इसमें भी पूछ रहा है कि त्रिभुज की संख्या आपको कितना है बताना है। तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है त्रिभुज की संख्या, एक है ना, उसी तरह ये 2, उसी तरह ये देखो 3 और ये वाला देखो 4। त्रिभुज की संख्या 4 साफ साफ दिख रहा है, ठीक है।
और भी अगर काउंट करें तो ये एक वाला ये वाला ये लाइन देख लो, इधर एक त्रिभुज, इधर जस्ट इसके अपोजिट साइड भी उस तरह से निकलेगा 2 त्रिभुज। इस लाइन को देखें तो एक नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर, यानी 4 त्रिभुज और बन रहा है। तो टोटल त्रिभुज की संख्या यहाँ पर होगा 8। तो इतना एक एक करके हमको गिनना नहीं है, करना कैसे है, जो साफ साफ हमको दिख रहा है बंद आकृति है ना, तो जब भी बंद आकृति रहे उसमें काउंट करेंगे कि त्रिभुज की संख्या कितना है। तो 1 2 3 4, तो जस्ट इसका डबल कर देंगे, ठीक है, जस्ट इसका डबल कर देंगे। तो यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, ठीक है। ये भी देखो एक बंद आकृति है ना, एक बंद आकृति है, इसमें त्रिभुज की संख्या पूछ दिया कितना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे अनुसार त्रिभुज की संख्या कितना यहाँ पे आ रहा है, 8। तो क्या बोले, एक बंद आकृति जब भी रहे तो त्रिभुज की संख्या जो अंदर में बनेगा उसका डबल हो जाता है, यानी यहाँ पे 8 त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, 16 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसमें बोलेगा त्रिभुज की संख्या कितना है, तो जरा सा ध्यान दो, इसमें भी देख रहे हैं। तो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट आपको कुछ दिख रहा है क्या, ये वाला पार्ट, हाँ ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, हाँ कहिएगा हाँ दिख रहा है। तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितना आएगा, तो बोलिएगा 1 2 3 4, यानी इस वाले पार्ट से त्रिभुज की संख्या निकलेगा 8। इधर भी गिनेंगे तो 1 2 3 4, इधर भी गिनेंगे तो इधर भी कहिएगा त्रिभुज की संख्या यहाँ से निकलेगा 4 दूनी 8। तो 8 + 8 त्रिभुज की संख्या हो गया, और भी निकलेगा। तो जब भी इस तरह के दो आकृति दोनों सटा रहे, दो आकृति दोनों सटा रहे, तो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनता है। देखो एक त्रिभुज यहाँ बना, उसके बाद एक त्रिभुज ये वाला देख लो, तो 2 त्रिभुज क्या हुआ, एक्स्ट्रा बनता है। तो 8 8 तो पहले से बन ही रहा था, 2 और बनेगा, तो टोटल कितना बनेगा, 8 8 16 2 18 त्रिभुज इसमें बनेगा। त्रिभुज की संख्या कितना होगा, 18 होगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना, क्लियर हो रहा है ना। चलिए अगले आकृति की बात करें, इसमें बोलेगा त्रिभुज की संख्या, इसमें भी पूछ लिया है कि त्रिभुज की संख्या कितना है आपको बताना है। तो जरा सा ध्यान देने वाली बात है, ये वाला आकृति आपको बंद आकृति दिख रहा है, 1 2 3 4, यानी इस वाले आकृति से 8 त्रिभुज निकलेगा। उसी तरह इस वाले आकृति से भी 8 त्रिभुज निकलेगा, और इस आकृति से भी 8 त्रिभुज निकलेगा, यानी 8 + 8 + 8 त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा। इससे जस्ट पहली वाली फिगर में, ये इस फिगर में बताए हैं कि दो आकृति दोनों सटा हुआ है ना, दोनों सटा हुआ है, तो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा निकलेगा। एक त्रिभुज ये निकला एक्स्ट्रा, और एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा निकला ना, तो 2 तो और जुट गया, ठीक है। प्लस उसी तरह ये दोनों फिगर भी तो सटा हुआ है ना, तो यहाँ से भी देख लो, एक त्रिभुज ये निकलेगा, ठीक है, और एक त्रिभुज ये निकलेगा, ठीक है। तो 2 त्रिभुज और निकल गया, और भी निकलेगा का, और भी निकलेगा क्या, देखते हैं। तो हाँ एक त्रिभुज और निकल रहा है, देखो ये तिरछा, ये वाले तिरछा एक त्रिभुज और निकल रहा है ना, तो एक्स्ट्रा एक त्रिभुज और निकलेगा। तो टोटल अब कितना हो गया त्रिभुज, 8 16 24 24 4 28 1 29। तो त्रिभुज की संख्या कितना निकलेगा, 29। तो आपको क्या सीखना है, छोटी छोटी सी बात को लेकर निकालना है, एक एक करके गिनने स्टार्ट न मत कर देना, एक एक करके गिनना स्टार्ट नहीं करना है। क्या करेंगे, इसका मेथड जान रहे हैं ना, तो उसी तरह से बना हुआ ना, इसका जब ये वाला मेथड जान गए निकालने के लिए, तो उसी आधारित पे है ना। देखो कितना आसान आ चुका है, आसान आ गया है ना। अब इस वाली आकृति में बोलेगा त्रिभुज की संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, देखेंगे बंद आकृति है, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरा तो 16 को पहले से निकल रहा है, बंद आकृति है तो 8 गो है अंदर में, तो 16 त्रिभुज निकलेगा। उसके बाद ये वाला भी तो बता चुके हैं ना, ये वाला देखो याद आया कुछ, ये वर्टिकल लाइन कट रहा है, ये बड़ा वाला त्रिभुज को वर्टिकल लाइन काट रहा है, कितना भाग में, 1 और 2, तो 3 त्रिभुज तो यहाँ से निकल के आ गया, 3 त्रिभुज और भी आ गया। अब एक्स्ट्रा देखेंगे और भी बन रहा है क्या, अब देखेंगे और भी बन रहा है, तो जरा सा दिमाग लगाएं तो देखें कि हाँ बन रहा है। ये वाला देखो, ये वाला एक त्रिभुज इधर बन रहा है और एक त्रिभुज इधर बन रहा है, यानी 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा बनेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 16 3 19 19 20 21। तो त्रिभुजों की संख्या इस वाले फिगर में कितना होगा, 21 हो गया। आसान है ना। चलिए अगले वाला में देखते हैं, इस वाले त्रिभुज इस वाले आकृति में देखते हैं त्रिभुज की संख्या कितना है। फिर देख रहे हैं कि बंद आकृति है, गिन लेते हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8, तो 16 तो पहले से हमको पता चल गया, 8 दूनी 16 होना चाहिए। उसके बाद ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज देखो निकाल दें यहाँ पर आराम से, ये वाला देखो तो निकल रहा है, हाँ निकल रहा है ना, ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। उसमें भी बीच से एक लाइन है तो ये भी कर दिया। इस वाले फिगर से कितना त्रिभुज बनेगा, तो 1 2 यानी कि 3 और 1 2 3 यानी 6 त्रिभुज और निकलेगा, 3 और 3 6 त्रिभुज और निकलेगा। और भी निकले है, और भी निकलता है, गिनेंगे देखते हैं। तो कहेंगे हाँ सर और भी निकल रहा है, एक त्रिभुज यहाँ से निकला और एक त्रिभुज यहाँ से निकला। ये वाला पार्ट तो गिने नहीं है, ये वाला तो काउंट नहीं हुआ है ना, तो 1 1 2 2 त्रिभुज और निकल गया। और भी निकलेगा, देखते हैं। तो बोलिएगा हाँ ये वाला फिगर अभी तक काउंट नहीं हुआ, ये वाला फिगर काउंट नहीं हुआ, यानी 2 आखिरी 2 त्रिभुज और निकलेगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 16 4 20 6 26, यानी 26 त्रिभुज यहाँ से निकलेगा। कितना, इस वाले फिगर से 26 त्रिभुज निकल के सामने आएगा। और भी निकलेगा, देख लेना। और तो हम, मेरे अनुसार तो और निकलने वाला नहीं है, लेकिन आपके अनुसार अगर निकल रहा है तो देखना काउंट करके, और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कितना आपका आया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए अगले आकृति पे देखिए। अगला आकृति जो है इसमें बोल रहा है त्रिभुज की संख्या। तो ये आपको एक स्टार दिख रहा है, एक तारक की तरह दिख रहा है, तो इसमें त्रिभुज की संख्या तो आपको साफ साफ क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5। तो आप बोलिएगा सर त्रिभुज की संख्या 5 है, इसमें बोलिएगा ना कि त्रिभुज की संख्या 5 है, लेकिन आपको हम अभी और भी बताते हैं। ये पॉइंट को पकड़ो, यहाँ से देखो एक त्रिभुज बन रहा है क्या, ये वाला पार्ट बन रहा है, देखो तो जरा सा, ठीक है। तो कहिएगा हाँ सब बन रहा है। तो यहाँ से एक त्रिभुज यहाँ से निकलेगा। उसी तरह इस पॉइंट पे पकड़ेंगे तो यहाँ से भी देखो ये वाला त्रिभुज निकला है, निकला ना। तो बोले सर हाँ यहाँ से भी एक निकलेगा। उसी तरह यहाँ से भी पकड़ेंगे तो ये वाला देखो, ये वाला पार्ट निकलेगा ना। तो बोलिएगा हाँ सर यहाँ से भी निकलेगा, यानी सभी जगह से एक पॉइंट और निकलेगा, यानी कि एक त्रिभुज और निकलेगा। तो टोटल एक्स्ट्रा कितना निकल के आएगा, 1 2 3 4 5, यानी 5 तो पहले से अंदर में बन ही रहा था, हमको दिख रहा था, अब 5 एक्स्ट्रा और निकला। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आसान है ना, ठीक है। चलिए इस वाले आकृति में त्रिभुज की संख्या हमको निकाल दीजिए। तो बोलिएगा सर इस वाले त्रिभुज में ये तो आपको बंद आकृति दिख रहा है, बोलिएगा हाँ सर हमको दिख रहा है। तो इस बंद आकृति से कितना त्रिभुज निकलेगा, और इस बंद पर दोनों आए तो हम कहेंगे सर इसमें भी 8 गो निकलेगा और इसमें भी 8 गो निकलेगा। काहे कि 1 2 3 4, तो 4 का दुगना 8 होता है, हाँ। और दोनों आकृति सटा हुआ है तो 2 और निकलेगा, बोलिएगा ना ये वाला। तो बोलिएगा हाँ सर निकलेगा, एकदम निकलेगा। तो 8 8 8 + 8 + 2 इतना तो निकल गया। अब बोलिए सर ये वाला त्रिभुज तो पहले से हमको जानकारी है ना, ये वाला जानकारी है ना कि ये वर्टिकल लाइन 1 और 2 यानी इससे 3 त्रिभुज निकलेगा। तो बोलिएगा हाँ एकदम निकलेगा। और 3 त्रिभुज और भी निकलेगा इस नीचे वाले की तुलना में, निकलेगा ना यहाँ से यहाँ तक। तो बोलिएगा हाँ वो भी निकलेगा, 3 जोड़ दिए। और भी देखते हैं निकलता है क्या। इतना तो हो गया कि इतना तो कन्फर्म हो गया कि इतना निकलने वाला है, ठीक है। और भी जोड़ते हैं। तो बोलिए सर ये वाला फिगर तो बनिया रहेगा, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। तो जस्ट ये वाला बन रहा है तो इसका अपोजिट में बनेगा। तो यहाँ से 2 और निकल गया, यहाँ से कितना निकला, 2 और जोड़ दो। और भी देखो यहाँ से भी कहिएगा सर इस वाला लाइन से भी तो बन रहा है वो, और इस वाले लाइन से भी तो बन रहा है वो, यानी 2 और बढ़ा। और तो लगता है नहीं होगा तो सबको जोड़ दो। 8 8 16 16 4 20 20 से 26 2 28। तो कितना फिगर निकल के आया, 28 फिगर निकल के आया। यानी इस वाले फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, 28 होगा। क्लियर हुआ, है ना आसान, ठीक है। इस वाले में देखो तो त्रिभुज की संख्या कितना होगा, ये आसान फिगर है। इसमें देखो क्या है, तो आपको कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, एक बड़ा वाला। तो कहिएगा सर 7 त्रिभुज निकल रहा है। बोलिए ज़्यादा करके तो क्या कहिएगा कि 7 त्रिभुज हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब हम जरा सा काउंट करते हैं, और भी निकलेगा। देखो कहाँ से, ये वाला पॉइंट को पकड़ो, ये वाला लाइन जो है ये आपको त्रिभुज को 2 भागों में बांट रहा है क्या, देखो तो बोलिएगा हाँ सर 2 त्रिभुज और निकल गया। और उसी तरह ये वाला देखो, तो यहाँ से कहिएगा सर इस वाला लाइन से 3 त्रिभुज निकला है, तो 3 जोड़ दें, जोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना। चलिए उसी तरह इस लाइन को पकड़ो,
बोले सर इस लाइन वाला भी आपको त्रिभुज को इस तरह से दो भाग में बांट रहा है, इधर और इधर, ठीक है। और यहाँ पर भी एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहा है, यानी यहाँ से भी 3 त्रिभुज बनेगा और इस वाले लाइन से भी 3 त्रिभुज बनेगा। तो टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया, 3 + 3, यानी 7 3 10 3 13 3 16। इस वाले त्रिभुज में कितना त्रिभुज निकल के आया, 16 त्रिभुज निकल के आया। समझ में आया, समझ में आया मित्रों। तो वीडियो आपको कैसा लगा मित्रों, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसका अगला जो काउंटिंग फिगर का 2 पार्ट बनाएंगे। एक पार्ट में तो त्रिभुज की संख्या आ चुका है, अगला पार्ट में इसका वर्ग की संख्या, आयत की संख्या, वृत्त की संख्या, घन घनाभ की संख्या निकालने सिखाएंगे आपको, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जल्द ही इसका सेकेंड पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।